राधे 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 दोस्तों, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज मैं कर रही हूँ मॉर्निंग ब्लॉग शूट, तो दिखाती हूँ मेरे दिनचर्या कैसी है। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ रई मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है घी बनाने के लिए मैं यहाँ पे रई को बांध देती हूँ बढ़िया करके। इसमें से हम मक्खन निकालेंगे, जिसके लिए मैं इसे बांध देती हूँ अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें से घी निकालेंगे। तो फिर ये मेरा आज पहला ब्लॉग है दोस्तों, अगर बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी दिनचर्या ही दिखाई जाए कि किस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्या क्या काम करते हैं हम आज पूरे दिन में, और क्या क्या रहता है वीडियो के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोगों तक हम दिखा सकें कि हम और क्या क्या काम करें। यहाँ पे मैंने रई लगाई है। रई लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ घर में झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत सबसे पहले झाड़ू मारने से ही होती है। कहते हैं ना कि घर में माँ लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ़ सफाई होती है। तो इसलिए घर में सफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले पूरे घर में बढ़िया करके झाड़ू मार ले। तो यहाँ पे देखिए बूंदें आने लगी हैं। मौसम आज बादल छाए हुए हैं, इंद्र देवता बरस रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर मौसम है। आज सुबह बहुत सुंदर मौसम था। सुबह के ये 6 बज रहे थे और हल्की हल्की बूंदें आना शुरू हो गई थी। यहाँ मैं सभी में झाड़ू मार रही थी बढ़िया करके। इधर मेरी झाड़ू लग चुकी है लगभग, और फिर मैं इधर आ जाती हूँ। झाड़ू मारने के बाद में देखती हूँ मेरी माताश्री की आज तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरी सासू माँ की, तो वो आराम कर रहे थे। मैंने कहा क्यों ना आज ब्लॉग शूट कर लिया। इधर मेरे पतिदेव जी आ गए, जो कि मुझे बर्थडे विश कर रहे थे। वो आ गए थे दूध निकाल कर भैंस का। यहाँ मैंने दूध रख दिया। दूध, सुबह की शुरुआत हमारी दूध निकालने से और हमारे पशुओं से ही होती है। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। इधर मैं लगा देती हूँ पूरे घर में पोछा। ये देखिए हमारा मंदिर है। जय श्री राधे सभी को। तो यहाँ पे मैं बढ़िया करके पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में अच्छी तरीके से। पोछा लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी रसोई में। रसोई भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है। यहाँ पे मैं अपनी रई जो मैं दिल लगाई थी ना, मैंने उसे देखती हूँ। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर के बाद में मैं इसको साफ़ करूँगी, मक्खन को निकालूँगी। जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ नहाने धोने की, उतनी देर में मैंने इसमें 2 मग पानी डाल दिया है। इस वजह से कि ना मक्खन हमारा ऊपर आ जाए। इसमें ठंडा पानी डालना आवश्यक होता है, क्योंकि ये गर्म हो जाती है रई चलाने के बाद में। इस वजह से हमने इसको भी तैयार कर दिया। इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। यहाँ मैं नहा ब्रश करने की तैयारी करती हूँ। यहाँ मैं ब्रश करती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो कर आ जाती हूँ अपने मंदिर में माता रानी की पूजा करने के लिए। मैं पूजा करती हूँ अच्छी तरीके से और पूरे घर में सभी को आरती देती हूँ। सभी माता रानी आप सभी लोगों को खुश रखें और सभी बहनों का सुहाग बनाए रखें। मेरे सभी भाइयों को खूब कामयाबी दें, मेरी बस यही प्रार्थना है मेरी माता रानी से। यहाँ मैं पूरे घर में आरती दे देती हूँ। कहते हैं ना कि सुबह सुबह पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते देवी देवताओं का घर में वास होता है। तो इसीलिए इधर मेरे पति जी आ जाते हैं नहाकर, मैं इनको भी आरती दे देती हूँ। तो फिर मैं पूरे घर में इसी तरीके से आरती घुमा देती हूँ अच्छी तरीके से। इधर मेरी आरती पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी जल भरने। सूर्य देवता को जल अर्पित करना भी बहुत आवश्यक होता है। मैंने अपनी थाली मंदिर में रख दी है। यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ जल अर्पित करने सूर्य देव को। इधर मैं आ जाती हूँ ऊपर छत पर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए। कहते हैं कि सूर्य देव को जल देना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैं रोज़ सुबह सूर्य देव को जल ज़रूर अर्पित करती हूँ। इधर मैं सूर्य देवता को जल अर्पित कर देती हूँ। सूर्य देव करें आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को कोई रोग ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, सबके जीवन में प्रभु हमेशा सुख शांति बरते और सभी लोग हमेशा खुश रहें, मेरी यही कामना है। इधर मैं सूर्य देवता को जल देकर नीचे आ जाती हूँ। सुबह को मौसम इतना अच्छा था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था छत पर जब मैं गई थी तो बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था। और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। इधर मैं चाय बना लेती हूँ, चाय दे देती हूँ। सबसे पहले मैं पतिदेव को पानी गर्म करके देती हूँ पीने के लिए। इधर मैं इन्हें पानी दे देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए तैयारी करने। इधर मैं दूध निकाल लेती हूँ जो मैंने फ्रिज में रखा था,
उसके बाद मैं दूध ले लेती हूँ चाय में डालने के लिए। इधर मेरी चाय बनके हो गई है तैयार और इसमें डाल दिया मैंने दूध। दूध डालने के बाद में मेरी चाय खौल चुकी है, चाय बनके एकदम तैयार है। इसके साथ में मैंने जो रई लगाई थी ना मक्खन निकालने के लिए, इधर मैं अपना मक्खन निकाल देती हूँ। रई को साफ़ करने लगी हूँ मैं, इधर मक्खन निकालती हूँ बढ़िया करके। देखिए आप लोग कितना स्वादिष्ट मक्खन है ये। कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है, घर का मक्खन जो होता है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर तो आप लोगों ने बहुत वाइट बटर मक्खन ये सब खाया होगा, लेकिन ये वाला जो मक्खन है ना इसका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही है हमारी आज की दिनचर्या। बस इसी तरीके से हमारे काम की शुरुआत होती है। सुबह यही सारे काम होते हैं जो कि मैं वीडियो के साथ में करती रहती हूँ। वीडियो बनाने से पहले मेरे जो अपने ये काम निपटाना बहुत ज़रूरी होते हैं सुबह के। तो इधर मैं मक्खन अच्छी तरीके से निकाल देती हूँ। ये देखिए मक्खन निकालने के बाद में ना इसमें सिर्फ छाछ रह जाएगा, जिसको हम लोग पी सकते हैं। सभी लोग हम इसको पीते हैं घर में, बहुत स्वादिष्ट होता है ये। बाहर वाला तो आपको छाछ एकदम पतला मिलेगा, लेकिन जो घर का छाछ होता है ना वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो पीने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और इधर मैं मक्खन निकाल देती हूँ देखिए अच्छी तरीके से। तो मुझे जब से मेरी शादी हुई है ना हरियाणा में, मुझे कुछ सारे काम आ गए हैं धीरे धीरे। मेरी सासू माँ ने मुझे सब सिखा दिया। इधर मक्खन निकल के एकदम से तैयार है। आप सभी लोग भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट मक्खन है ये। आप आइएगा कभी तो ज़रूर चखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। तो इधर मक्खन निकल के तैयार है। इधर मैं अपने पराठे आलू के जो कि मैंने पराठे बनाए थे, और इधर चाय सबको नाश्ता करवाने के बाद मैं इधर चाय नाश्ता कर लेती हूँ। इधर आ जाती है हमारी ताई जी, मैं उनको दे देती हूँ दूध लस्सी करने लग जाती हूँ मैं उनके डोले में, डोलची में मैं लस्सी कर देती हूँ बढ़िया तरीके से, जो कि हमारे घर पर आते हैं। इधर मैं इनको दे देती हूँ। ताई का नेचर बहुत अच्छा है, ये रोज़ आना हमारे घर पर आती हैं, भैंसों का करती हैं, ये बहुत मेहनत करती हैं ये। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर वीडियो बनाने के लिए। इधर मेरी वीडियो की तैयारी होने लगती है। इधर मैं सोचती हूँ क्यों ना वीडियो शूट की जाए। इसी के साथ में भाई हो जाती है शाम के बज जाते हैं 4। मैं धोने लगती हूँ इधर बर्तन, जो कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। दिन में आज मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, क्योंकि आज ना मैं दिन में सो गई थी, वरना तो मैं बर्तन रखती ही नहीं बिल्कुल भी झूठे घर में। लेकिन ये थोड़े चाय के भी बर्तन हो गए थे, 1-2 बर्तन पहले के दोपहर के पड़े हुए थे, जो कि खाना खाया था सभी लोगों ने, तो मैं उसकी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद में मैं बढ़िया तरीके से पूरे सिंक के बर्तन धो देती हूँ। बर्तन धोने के साथ में इधर मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। इतने बर्तन हो जाते हैं ना, बर्तन धोना मुझे नहीं लगता किसी लड़की को पसंद होगा, लेकिन क्या करें भाई, ज़िंदगी का हिस्सा है ये, तो ये तो करना ही पड़ेगा। खाएंगे तो धोना भी पड़ेगा ना हमी को। तो इसके बाद में मैं इधर बर्तन धोने लग जाती हूँ। तो फिर आप लोग बताइएगा किस किस को बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है। मुझे तो सच बताओ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, करना पड़ता है। अपना काम कहते हैं ना स्वयं करना चाहिए, कोई करना ही नहीं आएगा, तो भैया करना पड़ता है। इधर मैं बर्तन धोने लग जा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगता है, जब सिंक में जब पानी भर जाए ना एकदम से, बड़ा गंदा लगने लग जाता है। इधर मैं सिंक को धो देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सिंक में थोड़ी भी गंदगी हो, चाय पत्ती वगैरह कुछ भी जो खाने का होता है ना जूठन, वो रहे सिंक में तो कहते हैं अच्छा नहीं होता। तो मैं इधर सिंक को भी साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। सिंक साफ़ करने के बाद में भाई हो जाती है शाम। आज हमें चूल्हा भी बनाना था। माता श्री मेरी मिट्टी तैयार कर रही थी बाहर, तो मैंने कहा क्यों ना चूल्हा भी बना लिया जाए। वैसे वो मेरे से मना कर रहे थे कि ना तुम ना लगाओ, साथ में वो मेरे से कह रही थी नहीं तुम पे नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे भी आपके साथ करना है। बहुत अच्छा लगता है यार जब कुछ नया करने का मौका मिलता है, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मैंने यहाँ पे आकर बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, शायद मैंने कभी की भी नहीं अपनी लाइफ में। तो कहते हैं ना कि गांव की लाइफ, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई गांव में क्या है, तो गांव में भाई वो सुकून है जो शहरों में नहीं है। मैं बचपन से शहरों में पली बड़ी हूँ, तो मुझे गांव की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब से मैं गांव में आई हूँ मैंने धीरे धीरे हर एक चीज़ सीखी है। कहते हैं कि काम करने में कोई बुराई नहीं होती, हर एक काम इंसान को आना चाहिए। भविष्य में क्या पता किस काम की कहाँ आवश्यकता पड़ जाए आपको, तो अपने काम को दिखाने में कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, इसको दिखाने में ना भाई कोई भी शर्म नहीं होती। मुझे तो नहीं लगता कि काम में कोई भी शर्म होती है। काम करना है यार, अपना काम है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इधर मैं मिट्टी लगाने लगती हूँ। माँ मुझे बताती हैं किस तरीके से मिट्टी लगानी है, तो मैं बड़ी खुशी के साथ में मिट्टी लगाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मिट्टी में ऐसे हाथ
सान रखे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर मैं मिट्टी लगाने लगती हूँ, माँ मुझे बताती हैं साइडों से सब में मिट्टी लगानी, क्योंकि हमारा जो चूल्हा था ना वो फूट चुका था साइड से, ख़राब हो गया था ये। अभी बारिश वगैरह का भी मौसम हो रहा है, तो इस वजह से हमने कहा क्यों ना इसमें मिट्टी लगा दी जाए, जिससे कि ये सही हो जाएगा। इधर मेरी सासू माँ भी लगा रही हैं, ये मेरी मदद कर रही हैं। मेरी मदद नहीं, मैं इनकी मदद कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी, माफ़ कीजिएगा, मैं इनकी मदद कर रही हूँ। मिट्टी तो यही लेकर आए हैं। तो उसके बाद में इधर हमने मिट्टी लगा दी, साथ ही साथ हम लोग खूब बातें कर रहे थे कि आज क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। तो फिर मैंने सोचा भाई आज तो बर्थडे और इतना सारा काम, क्यों ना आज ब्लॉग बना लिया जाए, सारे काम को दिखाया भी जाए, किस तरीके से हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया शाम को, और किस तरीके से हमने आज पूरे दिन जो काम किए थे वो अपने ब्लॉग में दिखाएं। तो मुझे देखिए ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता कि किस तरीके से यूट्यूब पे बोला जाएगा और किस तरीके से यूट्यूब पे क्या दिखाएं क्या नहीं, समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया। तो मैंने कहा क्यों ना जो हमारी दिनचर्या है वही आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो भाई माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ भी अगर गलत बोल दूँ या मेरे शब्दों में कुछ भी ऐसा हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे, जैसे जैसे मुझे नॉलेज होती जाएगी, उस हिसाब से मैं और भी ब्लॉग लेकर आऊँगी, और भी चीज़ें सीखेंगे, और भी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से क्या होता है। यहाँ माँ का पल्ला नीचे हो गया था, माँ कह रही थी बार बार मेरा पल्ला ऊपर कर दो। भाई ये होते हैं संस्कार, जो लोग कहते हैं ना कि भाई बड़ी शर्म है, तो देख लो भाई इतनी उम्र हो गई इनकी। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जब से इस घर में आई हूँ 5 महीने हो गए मुझे, मैंने कभी भी अपने माँ के सर को ना खाली नहीं देखा, हमेशा उनके सर पे पल्ला देखा है, क्योंकि मैं इतना पल्ला सर पे नहीं रख पाती, आपको सच बोलूँ तो। लेकिन मेरी माँ के सर पे से कभी पल्ला नीचे नहीं हुआ। तो ये होते हैं भाई गाँव के संस्कार, जो लोग कहते हैं ना कि गाँव में क्या है, तो गाँव में भाई आज भी संस्कार है जो शायद हम लोग ना सीख पाएँ, जो इनके लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर किसी के लिए, जो हमारे बुज़ुर्गों के मन में जो सम्मान है ना, शायद वो हम लोगों के मन में इतना ना आ पाए। मैं खुद की बात करती हूँ, शायद मैं भी इतनी चीज़ें ना सीख पाऊँ जितना मेरी माँ को आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी माँ जो जो बताए हर एक उस चीज़ को सीखूँ। मेरी सासू माँ सच बोलूँ ना बहुत अच्छी हैं। मैं जब से आई हूँ तब से उन्होंने कभी भी मुझे एक शब्द नहीं बोला कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब हर एक चीज़ वो मुझे समझाती हैं। अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं वो मुझे, और मुझे क्या चाहिए। इतना अच्छा परिवार मिलना भी लड़की के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो ये हमारा चूल्हा बनके एकदम से हो गया तैयार। इधर मैं थोड़ी सी करने लगी मस्ती, मैंने कहा क्यों ना मस्ती की जाए। मैं मिट्टी के हाथ देखो मेरे कैसे लग रहे हैं, भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी सासू माँ ने मिट्टी तैयार कर दी थी, मैंने कहा क्यों ना इनको भी थोड़ा सा छेड़ा जाए। तो मैं आ गई अपनी सासू माँ को पास, मैंने कहा आप मिट्टी के हाथ दिखाओ अपने। वो अपने मिट्टी के हाथ दिखाने लगी। यहाँ मैंने अपनी सासू माँ के साथ थोड़ा सा कर दिया फ्रैंक। मैं सोच रही थी उनके गाल पे लगाऊं, लेकिन वो तो डर गई है। क्या हुआ, उधर वो डर गए थे, उन्हें लगा कि मैं मिट्टी ना लगा दूँ। मैंने कहा ना भाई मैं ऐसा तो नहीं करूँगी। यहाँ पे फिर मैं नहाने चली गई, मिट्टी हो गई तैयार, माता श्री करने लगी, हम नहा धो के हो गए तैयार, क्योंकि मुझे जाना था आज मंदिर। मंदिर जाने के लिए हम निकल पड़े अपने गांव में। ये देखिए हमारे गांव की गलियाँ, ये देखिए किस तरीके की हमारी गांव की गलियाँ हैं। ये आ गया हमारा मंदिर। तो सभी के लिए जय माता दी। हाँ माँ, मतलब क्या बोलते हैं हरियाणा में इसको, मुझे इतना मालूम नहीं। कोले सीजे करना होता है, ये कहते हैं बड़ा शुभ माना जाता है, देवी देवताओं के लिए होता है, तो ये बड़ा शुभ होता है। क्योंकि मुझे हरियाणा की इतनी लैंग्वेज नहीं आती है और मुझे इतनी यहाँ की परंपराओं के बारे में पता नहीं। जितना भी हो रहा है ना मैं सीख रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक चीज़ सीख पाऊँ। क्योंकि भाई कहते हैं ना ज्ञान तो जब ही मिलता है जब सीखते हैं कुछ। तो ये है हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर, ये है हमारा गाँव, देखिए आप सभी लोग। तो इधर माता श्री मेरी अंदर जा चुकी है मंदिर में। इधर मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा शूट कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखाएं, मंदिर के दर्शन करा दे। तो इधर हम आ चुके हैं मंदिर में। तो ये हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे शेरों वाली माता हैं, गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, और ये देखिए ये आगे भैरव बाबा। ये देखिए भाई, ये साथ ही साथ हमारे चलते रहते, बेजुबान था ये, तो ये भी बैठ गया। भाई क्या है ना, ऐसा लगता है जैसे कि भाई बेजुबान आ जाए ना सामने, कहते हैं ना कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। तो भाई कभी भी ये मत सोचिएगा, कभी कोई बेजुबान अगर जानवर आ भी जाए ना तो आप उसको मारें या भगाएं कि हम पूजा कर रहे हैं या शुभ है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ अशुभ नहीं होता।
उसी में सब ने जान दी है, ऊपर वाली की है ये सभी। कहते हैं ना कि भगवान कण कण में बसता है, इन लोगों में भी तो उसी का वास है। ये कहाँ से अलग से आए हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगती हूँ पूजा। कुछ होता नहीं ऐसे खाने के लिए, मैं सोचती क्या करूँ, इसमें थोड़ी सी चीनी दे देती हूँ। मैं सोचती हूँ ये चीनी खा लेगी, लेकिन भाई ये मेरे से गलती होगी। अगली बार मैं आऊँगी ना तो कुछ ना कुछ इसे खाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बेचारे भी तो हम ही लोगों के भरोसे होते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं होता खाने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं शायद कुछ लेके नहीं आई, लेकर आती तो इन लोगों को ज़रूर खाने के लिए देती, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा तो यही है ना। ये देखिए, इधर में हम आ जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो सभी के लिए जय बालाजी महाराज। ये है हमने हमारे हनुमान बाबा का दर्शन कीजिए आप सभी लोग। हनुमान जी आपके घर में से जो भी संकट हो, सभी के घर में से सारे संकटों को दूर करें। मेरी बस यही कामना है कि सबके संकटों को दूर कर दे हनुमान बाबा, और आप सभी लोग हमेशा सुख समृद्धि को ऐसी मिलती रहे आपको। ये देखिए, ये वाले बाबा हैं जिनका ये मंदिर है, ठीक है। आप भी, ये बाबा जी नहीं है तो ये इनकी समाधि स्थान है। यहाँ पे भी लोग दिया लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने दिया लगा दिया था माता। ये देखिए, ये आ गए तो ये आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये मंदिर देखिए कैसा मंदिर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर ये झोड़ है जहाँ पे कि भैंसें नहाती हैं। शायद मैं गलत बोल रही हूँ वैसे, यार मुझे नहीं पता। मतलब मेरी भाषा में बोलो तो तालाब का जो पानी भर जाता है ना, बारिश वगैरह का, जो गाँव में से जो पानी आता है, वो इधर का ये पानी। इधर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। सामने शेरों वाली माता का मंदिर है ये, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है। इधर हम आ गए काली माता के दर्शन करने के लिए। ये है हमारी काली माँ। तो काली माँ, आप लोग भी काली माता के दर्शन कीजिए। काली माता आप सभी लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त कराएं। देखिए, मैंने कहा क्यों ना भाई, अगर मंदिर गए हैं तो एक छोटा सा शूट तो कर ही देना चाहिए। तो इधर मैं दिया लगा देती हूँ और माता को गुड़ चढ़ा देती हूँ। तो जय काली माँ। काली माँ आप सभी लोगों की झोली भरे। भाई मेरी जो भी बहनें हैं ना, जिनकी गोद सोनी है, माँ सभी की झोली भर दे और सभी को सुहाग को हमेशा अच्छा रखें। यहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ये पूजा करने लग जाती हैं यहाँ पे। ये हाँ हमारी माता श्री की मिल जाती हैं कुछ सहेलियाँ, क्योंकि मैं इनको पहले से जानती नहीं थी। रिश्ते में मेरी दीदी लगती हैं, मुझे इतना पता नहीं था। तो यहाँ पे माता श्री आ जाती है। हम कहते हैं कि हम आपको साथ लेकर जाएंगे, तो फिर हम इनको भी साथ में घर ले आते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की होने लगती हैं बातें। ये देखिए, ये इधर गौशाला के लिए इकट्ठा किया जाता है। ये आटा डालते हैं इसमें। ये लोग यहाँ पे पूजा करें आज, क्योंकि शनिवार का दिन था, तो शनिवार के दिन ज़्यादातर लोग काली माता पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम मंदिर से आ गए हैं बाहर। ये देखिए, हम उनको अपने साथ ही ले आए। हमने कहा आप हमारे साथ चलिए, आपको मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन घर चलिए। तो इधर हम घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पतिदेव जी पहले से बैठे होते हैं, वो भी मेरी वीडियो शूट कर देते हैं, उनको पता होता है। तो इधर से वो मेरी वीडियो शूट करने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं हम इनको अपने साथ ले आए। तो हम दीदी को बोलते हैं दीदी आप चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। यहाँ मैं दीदी के लिए चाय बनाती हूँ। यहाँ मैंने पतिदेव जी को चाय दे दी है। इधर ये दीदी और माँ बैठी हुए हैं, इनको भी मैं चाय दे देती हूँ पीने के लिए। ये आई, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका नेचर, सच बताऊँ बहुत अच्छा था। यहाँ आ जाती है शाम और हो जाता है मेरी बर्थडे की तैयारी। यहाँ पतिदेव जी ले आते हैं केक और हम काटने लगते हैं केक। सबसे पहले मैं कैंडल फूँकती हूँ। यहाँ मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। मेरी सासू माँ बड़ी खुश होती है जब मैं खुश होती हूँ ना। सच बताऊँ, ऐसी सास कहाँ मिलेगी भाई। मेरी माँ इतनी अच्छी है, जब मैं खुश होती हूँ वो इतनी खुश होती है। मैं तैयार होती हूँ, श्रृंगार करूँ ना, तो मेरी सासू माँ इतनी खुश होती है मुझे देखकर, जैसे लगता है जैसे कि वो अपनी ही ज़िंदगी जी रही हैं मुझ में। तो वो बड़ी खुश होती हैं। यहाँ मैं सबसे पहले अपनी प्यारी माँ को केक खिलाने लगती हूँ। मेरी बस यही है कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा खुश रहे, हम हमेशा उनके साथ रहें। भगवान हमें बस इतनी तरक्की दे कि मैं अपनी माँ के, अपने हस्बैंड के, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकूँ। हर एक चीज़ उनके लिए दे सकूँ जो मैंने सोची है, जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं कर पाऊँ वो सारे सपनों को पूरा है। मेरी माँ मुझे केक खिला देती है। मैं घर में जब से आई हूँ ना, मुझे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि मेरे ऊपर वाला भगवान मेरी सभी बहनों को ऐसा ही परिवार दे जो हमेशा हंसती खेलती रहे। लोग कुछ भी बोलें भाई, मेरे परिवार को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरी खुशी को देखते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा तुझे ऐसी सासू माँ मिलेंगी जो तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी। सच में मेरी माँ सही बोलती थी, और आज मुझे ऐसी ही माँ मिली है। यहाँ मेरे थोड़ा सा माँ की याद आ गई। हाँ, मेरे पतिदेव जी ले आए
देखिए पिज़्ज़ा, मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है तो आपको आज मुझे पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पिज़्ज़ा खाने के साथ ही में हो जाते हैं हमारे ब्लॉग का एंड। यहाँ आप सब लोग भी पिज़्ज़ा खाइए। ये देखिए कितना टेस्टी पिज़्ज़ा है। तो फिर सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहीं पे मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अब आपको उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को पसंद आया होगा। गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे पराठे भी बन चुके थे, आलू के पराठे बने थे आज। तो खाइए पीजिए मौज कीजिए। माता रानी आप सभी लोगों को अच्छा रखें। आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अगर कुछ भी बोलने में मेरे से गलती हो गई, मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी तो फिर ये भी उतार ली थी। जब के लिए राधे राधे।